हाय, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट सेशन है आज का हमारा ट्रांसक्रिप्शन का सेकेंड पॉइंट। एग्जैक्टली मैंने लास्ट टाइम बताया था कौन सा सेकेंड पॉइंट हम देखने वाले हैं, दैट इज ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स कौन से हैं? चलिए लेट्स स्टार्ट यूनिट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। चलिए, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स मतलब डीएनए टू एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ओके ठीक है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में, प्रोब में, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। दिस इज अ क्लियर पॉइंट। देन अब इसके लिए कौन कौन से यूनिट्स रिक्वायर्ड है? फर्स्ट दैट इज फर्स्ट यूनिट है इनिशिएटर, सेकेंड है स्ट्रक्चरल जीन, थर्ड है टर्मिनेटर। और आप ये इनिशिएटर ब्रैकेट में डाल देना, प्रमोटर भी बोल सकते हो आप इसे, प्रमोटर जीन। ठीक है, तो यहाँ 3 यूनिट्स रिक्वायर्ड है ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। डीएनए के ऊपर 3 यूनिट्स होते हैं। प्रमोटर होता है फर्स्ट वाला, सेकंड बीच का जो होता है वो स्ट्रक्चरल होता है, और जो थर्ड लास्ट वाला होता है वो टर्मिनेटर होता है। चलिए एनसीईआरटी का पेज नंबर 108, एनसीईआरटी का पेज नंबर 108 देख लीजिए अगर आपके पास एनसीईआरटी है आपके सामने तो चलिए पहले क्या होता है मेरे साथ ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो ये है डीएनए, ये क्या है हमारा डीएनए। अब डीएनए पे दो स्ट्रैंड्स होते हैं। एक होता है 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन वाला, और दूसरा होता है 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन वाला। ये हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं? डीएनए का स्ट्रैंड ड्रॉ करें। इतना छोटा नहीं होता, बहुत लंबा होता है, बट चलिए हमने ये शॉर्ट में ड्रॉ कर लिया है। 2 strands of DNA which are anti-parallel to each other and complementary, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अब यहाँ प्रमोटर होता कहाँ है? तो दिस इज द लोकेशन ऑफ प्रमोटर, दिस इज द लोकेशन ऑफ प्रमोटर। चलिए मेरे साथ ड्रॉ कर लीजिए। ये होता है प्रमोटर वाला रीजन, और ये होता है टर्मिनेटर वाला रीजन। दिस इज द रीजन ऑफ टर्मिनेटर। ओके, एक प्रमोटर दूसरा टर्मिनेटर। लिख लीजिए यहां प्रमोटर, दूसरा टर्मिनेटर। बीच वाला जो है वो है स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, अब बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि RNA polymerase are always bound to the promoter region. फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मैं आज बताने जा रही हूँ वो नीट के लिए बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, RNA polymerase, पॉली मतलब पॉलीमरेज लिख रही हूँ पूरा, पॉलीमरेज always bind to promoter region, always bind to promoter region। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बाइंड होते हैं? प्रमोटर रीजन को। अब बाइंड होने के बाद उसे स्टार्ट कौन करवाता है? इनिशिएट कौन करवाता है? कोई भी प्रोसेस हो उसको इनिशिएट करना बहुत जरूरी है। इनिशिएशन के बाद उसे कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है। कंटिन्यू रखने के बाद उसे स्टॉप करना भी जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए आप किसी कंपनी में कोई पार्ट बनाने का काम कर रहे हो, या कुछ भी जो भी हो, घर में खाना बना रहे हो, कुछ भी। ओके, कंपनी में जॉब पार्ट बनाने का एक काम कर रहे हो, एग्जाम्पल है। तो सपोज वो पार्ट बनाना है, तो वो पार्ट बनाने के लिए चलिए मेटल को मेल्ट करना पड़ेगा पहले, देन उसे एक स्पेसिफिक मोल्ड में डालना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट प्रोसेस होगी, और प्रोसेस होने के बाद वो टर्मिनेट होगा, स्टॉप होगा। डिजाइन बनने के बाद ऑब्वियसली वो स्टॉप ही होगा ना, या कंटिन्यू चलेगा? स्टॉप होगा, ऑटोमेटिकली मशीन स्टॉप होने लगेगी। ऐसे ही मतलब
शुरुआत, प्रोसेस, देन एंड। शुरुआत, बीच में प्रोसेस, एट द एंड। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। मतलब प्रमोटर क्या कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है। क्या इनिशिएशन मतलब शुरुआत करके दे रहा है, बीच में जो स्ट्रक्चरल जीन है वो प्रोसेस कर रहा है, और एट द एंड आफ्टर सम टाइम कुछ स्पेसिफिक ऐसी लोकेशन होती है जहां पे जाके वो स्टॉप हो रहा है। टर्मिनेट मतलब स्टॉप, प्रमोटर मतलब इनिशिएट। प्रमोटर का मतलब होता है ये इनिशिएट कर रहा है, इनिशिएशन। टर्मिनेशन मतलब ये स्टॉप कर रहा है प्रोसेस को। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कहाँ होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड कहाँ होता है, टर्मिनेट कहाँ होता है। क्लियर। सेकेंड, अब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से कौन सा स्ट्रैंड एमआरएनए तैयार कर रहा है। बहुत बार क्वेश्चन पूछाता है। तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, अच्छी तरह से ये पॉइंट आपके नोटबुक में होना ही चाहिए। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन वाला, दूसरा होता है 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन वाला। डायरेक्शन अच्छी तरह से लिख लेना, कोई गलती नहीं करनी है। डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड, डीएस मतलब डबल स्टैंडर्ड होता है। उसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक 5 टू 3 प्राइम, दूसरा 3 टू 5, 5 टू 3। जो स्ट्रैंड 3 टू 5 प्राइम डायरेक्शन वाला है, इट इज कॉल्ड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। इट इज कॉल्ड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, or it is also called as antisense strand. Antisense strand, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मदर स्ट्रैंड, इसे आप मास्टर स्ट्रैंड भी बोल सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मास्टर स्ट्रैंड। व्हाट इज मीन बाय मास्टर बताती हूँ। जो दूसरा स्ट्रैंड है ना, इट इज कॉल्ड एज अ कोडिंग स्ट्रैंड। It is called as a coding strand, or it is also called as a sense strand भी आप इसे बोल सकते हो, or it is also called as a okay, चलिए इतना ठीक है, sense coding strand बोल सकते हो आप इससे। अब यहाँ सेंस एंड एंटी सेंस का मीनिंग क्या है। एक को मतलब कोड कर रहा है एमआरएनए को, इट इज कॉल्ड एज एंटी मतलब अपोजिट स्ट्रैंड है एमआरएनए बनाने वाला, और मास्टर मतलब मेन स्ट्रैंड है, टेम्पलेट मतलब जो मास्टर है, इट इज कॉल्ड एज अ टेम्पलेट। तो एनसीईआरटी में ये 2 नाम दिए गए हैं, टेम्पलेट और कोडिंग, कौन सा स्ट्रैंड होता है। तो चलिए ये सेम डायग्राम अगर आपने निकाली है तो ऊपर वाला जो है वो से हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, नीचे वाला जो है इट इज कॉल्ड एज अ कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है। अब यहाँ किस स्ट्रैंड की डायरेक्शन कौन सी है। टेम्पलेट की डायरेक्शन क्या दिख रही है आपको, 3 टू 5 प्राइम। कौन सी 3 टू 5, और कोडिंग स्ट्रैंड की कहां दिख रही है, 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, सॉरी डायरेक्शन रीडिंग हम एक्चुअली 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन से कर रहे हैं। यहां 5 टू 3, 5 टू 3। ठीक है, समझ में आया। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक 3 टू 5, 5 टू 3। 3 टू 5 वाला है इसे इट इज कॉल्ड एज अ टेम्पलेट और एंटीसेंस और मास्टर स्ट्रैंड, जो कि एक्चुअली एमआरएनए बनाने के लिए रोल प्ले कर रहा है। दूसरा जो है 5 टू 3, इट इज कॉल्ड एज अ कोडिंग स्ट्रैंड, इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज अ सेंस स्ट्रैंड भी आप इसे बोल सकते हो। तो चलिए ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ये हम बाद में देख लेंगे अकॉर्डिंग टू द एमसीक्यूज। अगर इस पर क्वेश्चन फोकस हो रहा है, कंफ्यूजिंग है, तो मैं ये अगेन एक्सप्लेन कर दूंगी। बट ये दो जो है एनसीईआरटी में दिए गए हैं नाम, डायरेक्टली स्ट्रैंड को ये नाम दिए गए हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टेम्पलेट की डायरेक्शन समझ में आई, 3 टू 5, कोडिंग की 5 टू 3, 5 टू 3। ये दिख रहा है ना, 3 टू 5 टेम्पलेट, 5 टू 3 कोडिंग। ओके, ठीक है। अब कौन सा स्ट्रैंड बना रहा है एमआरएनए, टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या बना रहा है, एमआरएनए बना रहा है, ये एमआरएनए नहीं बना रहा है। Which DNA strands play role in mRNA synthesis or transcription, that is a template, do not play important role, coding। ठीक है, क्योंकि ये इसका अपोजिट स्ट्रैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये जो 2 मैंने बॉक्स ड्रॉ किए हैं ना, ये प्रमोटर वाला, ये टर्मिनेटर वाला, तो प्रमोटर रीजन में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, TA सीक्वेंस। कौन सा? टाटा बॉक्स होता है यहाँ। कौन सा? टाटा बॉक्स, TA, टाटा बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? इनिशिएट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन, जो कि इसमें हम जो यूज कर रहे हैं वो है सिग्मा फैक्टर। कौन सा? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंड ये टर्मिनेटर जो है यहाँ जो रोल प्ले कर रहा है वो है रो फैक्टर। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रमोटर मतलब जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, जो इनिशिएट करके दे रहा है वो है सिग्मा फैक्टर, जो टर्मिनेट कर रहा है वो है रो फैक्टर। बीच में क्या हो रहा है? पॉलीमराइजेशन। बीच में क्या हो रहा है? पॉलीमराइजेशन, मतलब यहाँ एमआरएनए तैयार हो रहा है। कैसे? नेक्स्ट पॉइंट में हम देख लेंगे, ठीक है। बट यहाँ इतना। नेक्स्ट, अब प्रमोटर कहाँ बाइंड है? चलिए, प्रमोटर्स आर ऑलवेज बाइंड टू द अपस्ट्रीम ऑफ 5 प्राइम। प्रमोटर रीजन 5 प्राइम को बाइंड है, एंड द रीजन इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम। रीजन इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम। इस रीजन को क्या बोल रहे हैं हम? अपस्ट्रीम, ठीक है। और इसको हम बोल रहे हैं डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम। अच्छी तरह से देख लेना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैसे घुमा फिरा का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको अगर कंफ्यूज हो रहा है तो बता देना मुझे। प्रमोटर्स आर ऑलवेज बाइंड टू द अपस्ट्रीम पोजीशन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड। प्रमोटर ये 5 प्राइम एंड को बाइंड होते हैं, किसके? कोडिंग के। द रीजन इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम। एक्चुअली हम टेम्पलेट को ले रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन में, बट ये जो प्रमोटर की लोकेशन दी गई है वो लोकेशन 5 प्राइम की कोडिंग स्ट्रैंड के 5 and 3 प्राइम की रिलेटेड दी है। अगर प्रमोटर कोडिंग के 5 प्राइम पर अटैच है तो ये टेम्पलेट की कौन से डायरेक्शन पर अटैच होगा? ऑब्वियसली उसके अपोजिट होगा, दैट इज 3 प्राइम। बट ये अपवर्ड डायरेक्शन से, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे मूव हो रहा है, तो प्रमोटर की जो लोकेशन है वो अपस्ट्रीम में कोडिंग के 5 प्राइम पर है, और टर्मिनेटर की लोकेशन है डाउनस्ट्रीम कोडिंग के 3 प्राइम पर। तो चलिए, तो टर्मिनेटर बाइंड टू द 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग एंड प्रमोटर बाइंड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग, दैट इज अपस्ट्रीम पर प्रमोटर, डाउनस्ट्रीम पर टर्मिनेटर्स होते हैं, ठीक है। तो होप सो ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। व्हाट इज मीन बाय अपस्ट्रीम, व्हाट इज मीन बाय डाउनस्ट्रीम। प्रमोटर कोडिंग के कौन से डायरेक्शन पर होते हैं? नॉन कोडिंग टर्मिनेटर कोडिंग के 3 प्राइम पर होते हैं, एक्सेट्रा। टर्मिनेट कौन कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन को? रो फैक्टर। उसे इनिशिएट कौन कर रहा है? सिग्मा फैक्टर। कौन सा बॉक्स प्रमोटर रीजन पर प्रेजेंट होता है? टाटा बॉक्स, मतलब टाटा, TA। देन आरएनए पॉलीमरेज ऑलवेज बाइंड टू द प्रमोटर रीजन, ऑलवेज बाइंड टू द प्रमोटर रीजन। स्ट्रक्चरल जीन क्या कर रहे हैं? बीच में पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है वो कंटिन्यूअसली आरएनए के न्यूक्लियोसाइड्स कंटिन्यूअसली उसमें ऐड कर रहे हैं। चलिए, होप सो ये पॉइंट समझ में आ चुका है। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, व्हाट इज मीन बाय ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ओके, 3 यूनिट्स होते हैं, जस्ट रिवाइज। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। प्रमोटर यहाँ होता है, टर्मिनेटर यहाँ होता है, बीच में स्ट्रक्चरल जीन होता है। ये टेम्पलेट्स 2 स्ट्रैंड है डीएनए के, एक 3 to 5 टेम्पलेट बोला जाता है, 5 to 3 कोडिंग बोला जाता है। खाली इतना ही ध्यान में रखना। आरएनए पॉलीमरेज ऑलवेज बाइंड टू द प्रमोटर रीजन। प्रमोटर कोडिंग के 5 प्राइम डायरेक्शन, 5 प्राइम एंड में होता है, अपस्ट्रीम बोला जाता है। देन टर्मिनेटर कोडिंग के 3 प्राइम एंड पर होता है, डाउनस्ट्रीम बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स है ये कैसे एक्ट हो रहे हैं, कैसे जीन्स बना रहे हैं, वो हम बाद में देख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट एंड जीन्स। ओके, बाय।